मैंने तो कहा आपको टास्क दिया था, वो टास्क कुछ ऐसा था, थोड़ा देख लीजिए। देखो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रहा था, थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे राउटर के पास ना क्या होता है, बाय डिफॉल्ट दो पोर्ट्स अवेलेबल रहते हैं, यानी कि दो फिजिकल पोर्ट्स जिनमें हम दो फिजिकल डिवाइसेस को एक पर्टिकुलर टाइम पे राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो राउटर के दो पोर्ट में, एक पे हमने एक राउटर को कनेक्ट किया है, दूसरे में एक लैन नेटवर्क को हमने कनेक्ट किया है। तो तीसरा कनेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पोर्ट को वहां पे ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको क्या करना है, पावर को ऑफ करना है। अगर आपको फास्ट इथरनेट चाहिए तो ये जो 1 FE वाला पोर्ट है उसको इस पे छोड़ दो, देखो यहाँ पे एक ही पोर्ट है। अगर आपको दो पोर्ट चाहिए तो ये रहा उसका डबल वाला पोर्ट। ठीक है, तो फास्ट इथरनेट वाला पोर्ट इसको ऑन कर दो। ठीक है, इस मॉड्यूल के लिस्ट में एग्जैक्टली 5 नंबर पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे मिलेगा 1 FE 2W। ठीक है, एनएम का मतलब होता है नेटवर्क मॉड्यूल। ठीक है, CLI पे चले जाओ, सॉरी। अब यहाँ पे क्या करो, दोनों का आपस में कनेक्ट कर दो, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हो जाने के बाद देखो, मैंने 1 का दिया था कि 10 का दिया था दीपक? 10 का। 10 का। 10 का दिया था ना। इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ।
लो, हो गया। तो यहाँ पे सब पे आईपी एड्रेसिंग करने के बाद ना आपको कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह से मिला होगा। ये अगर R1 है या R2 और या R3, तो R1 के राउटिंग टेबल में आपको दो नेटवर्क मिलेगा, एक मिलेगा 10 का, दूसरा मिलेगा 20 का। ठीक है। R2 में मिलेगा 20 का, 30 का एंड 40 का। और R3 में मिलेगा आपको 40 एंड 50। अगर मुझे 10 से 50 पे क्या करना है, पिंग करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 के लिए पाथ R1 पे डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करूंगा, फिफ्टी है उसका सबनेट मास्क, नेक्स्ट ऑफ मेरा क्या जाएगा 20.0.0.2। एग्जिट करके राउटिंग टेबल दिखा देता हूँ। सो आईपी रूट 50 आउट डाउन हो चुका है। मुझे 30 पे भी तो कम्युनिकेशन करना है, तो एग्जैक्टली सेम भी रूट कर लो, यहाँ पे बस 30 कर दो। ठीक है, दिखा देता हूँ, दोनों का दोनों इंफॉर्मेशन उसके राउटिंग टेबल में आ चुके हैं। ठीक है, सेम ही चीज आपको किस पे करना है, R3 पे करना है, क्योंकि R3 पे आपको 30 और 10 दोनों पे क्या करना है, रीचेबल करना है। तो ये मेरा क्या रहेगा, नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस रहेगा। ओपन करो, आईपी रूट साथ में करना है 10 का। देख लो, सो आईपी रूट आ चुका है, 10 आ चुका है, 30 आ चुका है। अब बीच में मेरा किस किस का, इस पे जाएगा 10 के लिए और यहाँ पे जाएगा 50 के लिए। तो 10 के लिए नेक्स्ट ऑफ ये रहेगा, 50 के लिए नेक्स्ट ऑफ ये रहेगा। 10 के लिए दे दो पाथ आईपी रूट, 40 के लिए, सॉरी 40 बोल रहा, 50 के लिए हो गया। देख लो, आ चुका है, 10 आ चुका है, 50 भी आ चुका है। अब क्या करना है, सब पे इस पे आईपी एड्रेसिंग डिफाइन कर लेता हूँ। किससे, डीएससीपी से मिल जाएगा, मैंने डीएससीपी कॉन्फ़िगर कर रखा है। देखो आ जाएगा अभी, हो गया 10.2 आ गया इस पे। अब मैं क्या करूंगा, 50 पे भी एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ, डीएससीपी डन, और 30 पे कर देता हूँ। हो गया। अब आप इसको क्या करना है, आपको पिंग करना है PC0 से PC4 को, किसी से ही पिंग कर लो। पिंग करता हूँ 30.0.0.2, दो पैकेट ड्रॉप जाएंगे, बाकी सारे पैकेट्स पिंग हो जाएगा। हो गया दो पैकेट। बाकी 50 को अगर पिंग करूं, एक पैकेट ड्रॉप जाएगा ना, यहाँ पे भी दो पैकेट ड्रॉप जाएंगे, यहाँ पे भी दो पैकेट ड्रॉप जाएंगे। दीपक, करिश्मा, हेलो, हाँ जी यस सर। सर। अब बताओ डिफिकल्टीज कहाँ पे थी, हो गया सब क्लियर, बस थोड़ी डाउट थी कहीं पे? कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, हो जाएगा सर। अब क्लियर है, कॉन्फ़िगरेशन की डाउट है कहीं पे? नहीं सर, करके देख लेंगे, हो जाएगा। करके देखना है ना, ठीक सर है। यस सर। गाइस आप लोगों का किसी का हुआ था, राहुल को छोड़ के? हेलो, राहुल को छोड़ के किसी का हुआ था? और सॉरी, राघव, राघव, राघव को छोड़ के कुणाल? ये सर हुआ नहीं था, मैं ट्राई कर लूंगा सर अभी। ठीक है, उसको देख के कर लेना, मैंने ओके बना सर। रखा है ऑलरेडी। ठीक है, यश आपका नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ?
यश, आपका क्यों नहीं हुआ था? विजय का भी नहीं है। कहीं पे समझ में नहीं आया था कि आपने ट्राई नहीं किए? क्या ऑप्शन हो सकता है दोनों का? विजय, ओके 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 ओके, कोई नहीं। कॉन्फ़िगरेशन को एक बार देख लेना, बहुत माइनर सा कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो सॉरी माइनर सा कॉन्फ़िगरेशन है, आराम से आप समझ जाओ। ठीक है, चलो आज कुछ नया चीज आपके साथ शेयर करूंगा, फिर बाकी डायनामिक राउटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो राउटिंग टेबल जो बनाता है ना, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दूं, राउटर जो राउटिंग टेबल बनाता है ना, जिसको हम यहाँ पे शो आईपी राउट करके चेक करते हैं। ठीक है, ये राउटिंग टेबल के हिसाब से ही राउटर क्या करता है, कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है। लाइक राउटर कौन से नेटवर्क में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए कैपेबल है, या फिर कौन से नेटवर्क के साथ वो रीचेबल है, उन सब का इंफॉर्मेशन वो क्या करता है, अपने इस राउटिंग टेबल के थ्रू ही अपडेट रखता है। ठीक है, तो राउटिंग टेबल में जब कोई नेटवर्क का इंफॉर्मेशन हम एड ऑन करते हैं, फिर राउटर किसी तरीके से वो इंफॉर्मेशन को पिक करता है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए वो कुछ क्राइटेरियाज को फॉलो करता है। इवन जब राउटर्स को कोई पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करना होता है, तो फॉरवर्डिंग डिसीजन लेने से पहले वो क्या करता है ना, अपने राउटिंग टेबल को एक बार गो थ्रू करता है, और उसको गो थ्रू करने के बाद जो उसका फाइनल डिसीजन होगा, उस डिसीजन के बिहाफ पे वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को उस अवेलेबल नेटवर्क के साथ शेयर करता है। अगर कोई नेटवर्क का इंफॉर्मेशन उसके राउटिंग टेबल में अवेलेबल नहीं है, तो हमारे राउटर्स कभी भी कैपेबल नहीं होंगे उन नेटवर्क में इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। इट इज वेरी क्लियर। तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा ना, कुछ कंडीशंस को स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, जिन कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया बोलते हैं। राउट प्रेफरेंस क्राइटेरियाज, राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया हमारे पास स्पेसिफिकली तीन है। फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं हाईएस्ट प्रीफिक्स, हाईएस्ट प्रीफिक्स वैल्यू। मतलब अगर एक राउटर है, मैं अगर एज्यूम कर लूं ये मेरे पास एक राउटर है, इस राउटर के पास तीन प्रीफिक्सेस हैं। तीन प्रीफिक्सेस मतलब एक के मेरा /24 का प्रीफिक्स वैल्यू, /16 का, /8 का। अगर राउटर्स को अगर सॉरी अगर राउटर को कहीं रैंडम सोर्स से, अगर एज्यूम करके चलूं कोई मतलब किसी रैंडम सोर्स से अगर पैकेट मिला, और राउटर को अगर खुद से वहां पे डिसीजन लेना पड़े कि ये डिसीजन मैं इस वजह से लूं कि पैकेट, वो जो पैकेट मुझे मिला है वो कौन से प्रीफिक्स को मैं हैंड ओवर करूं, तो राउटर हमेशा क्या करता है, जिसका प्रीफिक्स वैल्यू हाईएस्ट रहता है, यानी कि यहाँ पे प्रीफिक्स वैल्यू हाईएस्ट किसका है, /24 का है, तो वो हाईएस्ट प्रीफिक्स वैल्यू को क्या करता है, हमेशा प्रेफर करता है अपना बेस्ट पाथ के लिए, और वो उसी के दौरान क्या करेगा, पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो जब पहला क्राइटेरिया राउटर मेंटेन रखता है, तो राउटर मेंटेन रखता है उसकी हाईएस्ट प्रीफिक्स वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, ये कंडीशन भी फेल हो सकता है। मान लो राउटर के पास दो ही नेटवर्क है, जो है /24 पे, या फिर /16 पे, या फिर /88 पे, तो राउटर को अगर कोई पैकेट मिला, तो दोनों में सॉरी जो दोनों के प्रीफिक्सेस हैं वो क्या है, सेम है, तो राउटर वहां पे क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि पैकेट फॉरवर्ड करूं तो किसको फॉरवर्ड करूं। ठीक है, उस जगह पे राउटर क्या करता है, हाईएस्ट प्रीफिक्स वैल्यू को चेक ना करके वो वहां पे क्या करता है, दूसरे कंडीशन को चेक करता है। और वो दूसरा कंडीशन क्या है ना, वो दूसरा जो कंडीशन है, वो कंडीशन ये है आपका, जिसको हम बोलते हैं एडी वैल्यू। एडी वैल्यू, एडी वैल्यू, एडी वैल्यू क्या होता है, एडी स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ये क्या करता है ना, डिवाइसेस के ऊपर नेटवर्क का ट्रस्ट डिफाइन करता है। लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज यूज्ड टू चेक द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ ए नेटवर्क। एक नेटवर्क कितना ज्यादा ट्रस्टेबल है, उस चीज को डिफाइन करने का जो टास्क है, उसके लिए राउटर क्या करता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू को, एक स्पेसिफिक क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू तो है, वैल्यू को वो क्या करता है, कंसीडर करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडी वैल्यू बोलते हैं।
और ये जो वैल्यू होता है ना, वो वैल्यू होता है आपका 0 से लेके 255 तक, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू जितना कम होगा, राउटर का ट्रस्ट उस पर्टिकुलर नेटवर्क के ऊपर उतना ज्यादा रहेगा। अगर वैल्यू जितना ज्यादा होगा, राउटर का ट्रस्ट उस पर्टिकुलर नेटवर्क के ऊपर उतना कम होगा। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, राउटर के फिजिकल इंटरफेसेस के ऊपर जब हम कोई आईपी एड्रेसिंग करते हैं ना, तो वो आईपी एड्रेस का जो क्लास के अकॉर्डिंग जो नेटवर्क होता है, राउटर क्या करता है, उसको ऑटोमेटिक क्या करता है, फेच कर लेता है। तो उसको हम बोलते हैं कनेक्टेड इंटरफेस, उसको बोलते हैं कनेक्टेड नेटवर्क। तो कनेक्टेड नेटवर्क का इंफॉर्मेशन वो किस पे स्टोर करता है ना, उसको स्टोर करता है कोड सी यूज करता है, और उसके लिए जो एडी वैल्यू चूज करता है वो एडी वैल्यू होता है 0। लाइक एडी वैल्यू को जो पहला एडी वैल्यू वो स्टोर करता है किससे, राउटर के खुद के फिजिकल इंटरफेस पे, जैसे हम आईपी एड्रेसिंग करते हैं ना, तो उसके वो वैल्यू वो सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल पे मानता है, यानी कि वो उसको ब्लाइंड बिलीव करता है 0 पे, ठीक है। दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है हमारा स्टैटिक। स्टैटिक यानी कि जो हम मैनुअल राउटर के ऊपर जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं ना, तो एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली उसको डिफाइन करता है। तो राउटर उसको क्या करता है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, उसको वो कोड एस के लिए स्टोर करता है और वहां पे एडी वैल्यू वन लेता है। 0 और 1 दोनों बहुत सिमिलर है, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। राउटर दोनों को ही क्या करता है, इक्वली काउंट करता है, इक्वली मेजर करता है, ट्रस्ट दोनों पे सेम ही दिखाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बताऊं डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स का, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, जैसे रीप हो गया, रीप के लिए कोड यूज होता है आर, उसका एडी वैल्यू होगा 120। एक आएगा हमारा आगे EIGRP, जिसके लिए कोड यूज करता है डी, उसमें दो एडी वैल्यूज है, एक है 90, दूसरा है 170। एक है OSPF, कोड होता है ओ, उसका जो एडी वैल्यू होगा वो होगा हमारा 110। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के थ्रू जो जो नेटवर्क का इंफॉर्मेशन राउटर को रिसीव होता है, इवन राउटर जिन जिन नेटवर्क का इंफॉर्मेशन अपने राउटिंग टेबल में मेंटेन करता है, उसको वो इस तरह से क्या करता है, इवैल्यूएट करता है, ठीक है। और मान लो एडी वैल्यू भी अगर सेम हो गया, राउटर पे प्रीफिक्स वैल्यू सेम हो गया, कुछ कंडीशंस ऐसे भी है जहां पे एडी वैल्यू भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। अगर एडी वैल्यू भी सेम हो गया देन ना, एडी वैल्यू सेम हो जाने के बाद वहां पे क्या होगा, देख लो। तीसरा कंडीशन आता है उसका मेट्रिक। मेट्रिक क्या होता है, मेट्रिक हमारा एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के दौरान हम कोई चीज को मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे डिस्टेंस को हम किलोमीटर पे मेजर करते हैं, तो उसका मेट्रिक क्या बन गया, डिस्टेंस का मेट्रिक बन गया किलोमीटर। वैसे ही मेट्रिक क्या होता है ना, हमारे जो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को डिफरेंट डिफरेंट सॉरी प्रोसेस को फॉलो करके जब राउटर्स वहां पे क्या करते हैं, नेटवर्क का इंफॉर्मेशन फेच करते हैं, तो वहां पे क्या होता है ना, राउटर कुछ के लिए कुछ मेट्रिक वैल्यू को यूज करते हैं। जैसे कि स्टैटिक जो कनेक्टेड है, कनेक्टेड के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जो कनेक्टेड नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है राउटर को उसके खुद के फिजिकल इंटरफेस से ही क्या हो जाता है, रिसीव हो जाता है, तो उसके लिए उसको कोई मेट्रिक वगैरह नहीं होता। पर जो कनेक्टेड है, कनेक्टेड का मेट्रिक होता है, सॉरी स्टैटिक का मेट्रिक देता है 0, क्योंकि स्टैटिक का भी कोई मेट्रिक नहीं होता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर मैन्युअली क्या करता है, उसको डिफाइन करता है। बट कुछ केसेस में स्टैटिक जब क्या करता है, अदर डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ खुद के वैल्यूज को एग्रीगेट करता है, तो वो जिस राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ अपने वैल्यूज को एग्रीगेट करता है ना, उस राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है, एडी वैल्यू को पिक कर लेता है। तो उसके लिए यहाँ पे स्टैटिक का एडी वैल्यू हमें क्या लेता है, बाय डिफॉल्ट 0 लेता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं रीप का, रीप में बेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए, यानी कि पाथ को मेजर करने के लिए वहां पे एक मेट्रिक यूज होता है, जिस मेट्रिक को हम बोलते हैं हॉप काउंट, ओके। देन आफ्टर द EIGRP, EIGRP के लिए हम यूज करते हैं कंपोजिट मैट्रिक्स को, कंपोजिट मैट्रिक्स को। थर्ड होता है हमारा OSPF, जिसके लिए हम यूज करते हैं वहां पे कॉस्ट। OSPF के लिए जो बेस्ट पाथ आप फाइंड करते हैं ना, जो मेजर जो मेट्रिक यूज होता है पाथ को फाइंड करने के लिए, तो वो होता है हमारा कॉस्ट। तो इस तरह से अगर मेरा हाईएस्ट प्रीफिक्स वैल्यू सेम हो गया, 80 वैल्यू सेम हो गए, तो तीसरे कंडीशन में वो क्या करेगा, मेट्रिक को चेक करेगा। डिफरेंट डिफरेंट मेट्रिक वैल्यूज जब उसके सामने होंगे,
जो मेट्रिक वैल्यू सबसे लोएस्ट होगा वो उसको क्या करेगा, बेस्ट पाथ के लिए चूज करेगा, यानी कि वही पर्टिकुलर पाथ हमारे राउटर्स के लिए क्या होगा, बेस्ट पाथ रहेगा, जिसको फॉलो करके राउटर्स आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और मान लो ये तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो गए तो वहां पे क्या होगा, चौथे में आता है लोड बैलेंसिंग। चौथे पे आता है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग में क्या होगा, ना देख लो। लोड बैलेंसिंग में राउटर क्या करता है, अगर मान लो सारे के सारे कंडीशंस मेरे सेटिस्फाई हो गए, /20 पर यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ। ये तीनों मान लो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो प्रीफिक्स वैल्यू क्या होगा, तीनों का सेम है। एडी वैल्यू तीनों का सेम रहेगा, मैट्रिक तो रहेगा ही नहीं क्योंकि एक डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कोई पैकेट अगर राउटर को रिसीव हुआ और राउटर को पैकेट को फॉरवर्ड करना है, तो तीनों को तीनों नेटवर्क क्या है, सेम ही है। तो पैकेट को फॉरवर्ड करेगा तो करेगा कैसे, तो पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए वो वहां पे क्या करता है, एक प्रोसेस को चेक करता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रोसेस। लाइक जो पहले आएगा उसको पहले पैकेट मिलेगा, यानी कि इन नेटवर्क में से जिन नेटवर्क का सॉरी जो नेटवर्क पहले कॉन्फ़िगर्ड हुआ होगा, राउटर क्या करेगा, उसी को ही अपना बेस्ट पास, सॉरी उसी को ही क्या करेगा, पहला पैकेट हैंड ओवर कर देगा। ठीक है, दूसरा पैकेट दूसरे को, तीसरा पैकेट तीसरे को, चौथा पैकेट फिर से पहले को। तो इस तरह से वो पैकेट्स को क्या करेगा, इक्वली हर किसी में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लोड बैलेंसिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे गाइस किसी को कुछ डाउट है राउट प्रेफरेंस क्राइटेरियाज में, तो वो मुझे पूछ सकता है। 2 मिनट का टाइम देता हूँ। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ दीपक, डन सर। डन। इसका प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा, जो चीज मैं आपको समझ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, उस चीज को प्रैक्टिकल करके भी आपके सामने रख दूंगा। बट थियोरेटिकली चीज जो था, वो चीज समझ में आया कि नहीं हुआ, वो चीज भी मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। ये चीज थोड़ा बहुत याद रहेगा तो प्रैक्टिकल करने के बाद वो चीज पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। गाइस, यश, राघव, करिश्मा, हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा समझ आया है। थोड़ा थोड़ा कहाँ तक, देखो मैं उसका कॉन्फ़िगरेशन तो कर देता हूँ, थोड़ा उस चीज को समझने की ट्राई कर। ठीक है, ओके 1 मिनट दे दो बस। देखो इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे रहा आपका राउटिंग टेबल, लाइव देख लो। जिन नेटवर्क का इंफॉर्मेशन लाइक फास्ट 0x0 पे मैंने 10 नेटवर्क का एक आईपी एड्रेसिंग किया था, तो देखो 10 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन उसको मिला कैसे है, सी करके स्टोर कर रखा है। सी का मतलब क्या है, सी यूज होता है कनेक्टेड के लिए, राइट। राउटर के फिजिकल इंटरफेस के ऊपर हमने इसी नेटवर्क को क्या किया है, एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है। तो ये रहा उसका नेटवर्क का इंफॉर्मेशन जो हमें मिल गया। ठीक है, दूसरा है हमारा 20 का, वो भी एग्जैक्टली सेम ही है, डायरेक्टली कनेक्टेड। तीसरा देखोगे स्टार्टिंग में, एस का मतलब होता है स्टार्टिंग, जो हमने मैनुअली किया है। तो वहां पे देखो पहले प्रीफिक्स वैल्यू /8 स्टोर किया रखा है। दूसरे कंडीशन पे क्या आएगा, एडी वैल्यू, स्टैटिक का एडी वैल्यू मैंने आपको क्या बोला था, 1 है, ध्यान से देखो। और स्टैटिक का मैट्रिक मैंने क्या बताया था, 0, इसका वैल्यू क्या है, 0 है। तो राउटिंग प्रेफरेंस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही राउटर क्या करता है, अपना राउटिंग टेबल बनाता है। ठीक है, और मैंने आपको बोला था चौथा कंडीशन जो है वो है लोड बैलेंसिंग। तो लोड बैलेंसिंग कैसा होता है, क्या होता है, उसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, तो इस सारे को मैं हटा देता हूं, और यहाँ पे एक छोटा सा लैब कर देता हूं।
ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पीसी को कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, नेटवर्क जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ 192.168.1.0 का। और यहाँ पे इंटर कर ले रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। इसको थोड़ा मैं साइड में कर देता हूँ। अब इस पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। सर यस, सर आपके बैक में आवाज आ रही है सर, अब बहुत ज्यादा आ रही है। मेरे बैक में से? नहीं मतलब नॉइज आ रही है पीछे से मतलब। नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है दीपक। सर वायर की प्रॉब्लम हो गई, सही से कनेक्ट नहीं हुई, इतनी ज्यादा नॉइस मेरे हिसाब से। सर अब एकदम से थोड़ी ज्यादा हुई है, पहले तो मतलब कुछ नहीं था इतना, अब एकदम से थोड़ी ज्यादा हो गई है। नाउ सर परफेक्ट सर। परफेक्ट नहीं। सही है सर। देखो, और इस पीसी पे आईपी एड्रेसिंग कर देता हूँ। देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैंने क्या किया है, बस आईपी एड्रेसिंग ही सर परफॉर्म अब किया है। वो पीछे वही ज्यादा हो गया, शायद आपका माइक सही से कनेक्ट नहीं है। हेलो अब सही है सर। नाउ दीपक, हेलो। अब सही है सर। ओके डन। देखो, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं अभी आपका इसका राउटिंग टेबल चेक कर रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड ही आ रहा है, क्योंकि मैंने इन्हीं दो नेटवर्क के दो आईपी एड्रेसेस इस राउटर के दोनों इंटरफेस पे मैंने क्या किया है, कॉन्फ़िगर कर रखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 नेटवर्क पे पैकेट को फॉरवर्ड करना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राउट डिफाइन करना पड़ेगा 10 नेटवर्क के लिए। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक ये ऊपर वाला पाथ, दूसरा ये नीचे वाला पाथ। तो मैं दोनों पाथ को इसके ऊपर कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। 10 के लिए एक रहेगा 192.168.1.2, दूसरा रहेगा 2.2। करने के बाद यहाँ पे ध्यान पे देखो, टारगेट का नेटवर्क क्या है, एक ही है। तो इस चीज को वो किस तरह से मेंटेन करता है, देखो यहाँ पे चीज को ध्यान से देखो। प्रीफिक्स वैल्यू मेरे टारगेट में क्या है, सेम ही है। एडी वैल्यू दोनों पे क्या है, सेम ही है। और दोनों का मेट्रिक भी क्या है, सेम ही है।
तो इसी वजह से वो क्या करेगा, जब हम पैकेट को इसको फॉरवर्ड करेंगे ना, तो एक पैकेट को वो क्या करेगा, इस रास्ते से भेजेगा, दूसरा पैकेट उसका जो रिप्लाई आएगा वो इस रास्ते से आएगा, और दूसरा पैकेट जो भेजेगा वो इस रास्ते से भेजेगा। और इस रास्ते से मैंने कोई पाथ उसको दिया नहीं, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट गेटवे पे इस राउटर का पाथ दिया है, इसका मैंने दिया ही नहीं है। तो यार इस वाले पैकेट को क्या नहीं कर सकता, पिंग नहीं कर सकता। देखना चाहते हो तो देख लो। अब मैं क्या करता हूं, पिंग करता हूं PC6 के लिए, ठीक है, सॉरी PC6, हाँ करता हूं PC6 के लिए पिंग। देखो ध्यान से, पिंग 10.0.0.3, एक पैकेट जाएगा, ड्रॉप होगा, एक पैकेट मेरा पिंग गया, बाकी 4 पैकेट ड्रॉप गए। ये जो 2 पैकेट गए ये मेरा किसके लिए गया, ERP रिजॉल्व के लिए। ये वाला पैकेट गया इस रास्ते से, जब उसने भेजा होगा नीचे वाला, तो यही पैकेट ड्रॉप हो गया होगा, इस राउटर पे ड्रॉप हो गया होगा, क्योंकि मैंने इस PC पे जो गेटवे दिया है वो किसका दिया है, 10.0.0, इसका नहीं दिया, तो पैकेट मेरा यहीं पे ड्रॉप हुआ। दूसरी बार जब किया, उसने यहां से यहां तक के लिए क्या किया था, पैकेट भेजा, यहां से यहां तक उसने क्या किया, ARP को रिजॉल्व किया, और वहां से रिप्लाई पैकेट आते ही उसने पिंग कर दिया। देखो ये देखो पैकेट एक पिंग हुआ है, दोबारा से पिंग करता हूं, देख लो, एक पैकेट डॉट आएगा, एक पैकेट पिंग आएगा, देखा, एक पैकेट डॉट, एक पैकेट पिंग, एक पैकेट डॉट, एक पैकेट पिंग। तो इसको मैं सिमुलेशन पे दिखा देता हूँ, आपको और अच्छे से थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। पैकेट जनरेट हुआ, ये पैकेट जाएगा नीचे से, सॉरी ऊपर से जा रहा है तो पिंग हो जाएगा। देखो पिंग हो रहा है, पिंग हो गया ना, तभी राउटर को क्या मिला, पिंग का रेस्पॉन्ड मिला। दोबारा से मैं दिखा देता हूं आपको, राउटर का आखिर में क्या हुआ है। ओके, अब मैं दोबारा से अगर राउटर को पिंग करूं, राउटर से PC को, तो ये जाएगा नीचे वाले से, देख लो ये पैकेट जो आएगा ना, ये नीचे से जाएगा, देखा, और यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। ये जा कैसे रहा है, ओ तेरी, पैकेट गलत दिखा रहा है, जाएगा नहीं, क्यों, देखो 10 का नेटवर्क तो उसके पास है, तो पैकेट इसको भेज रहा है, वो ठीक है, बट इससे जो रिप्लाई पैकेट आएगा, मैंने किसके लिए पा दिया था, इसके लिए पा दिया था ना, तो पैकेट यहाँ पे जाकर क्या हो रहा है, रिवर्ट आ रहा है। तो इस वजह से दूसरे का पिंग यहाँ पे होगा नहीं। अगर इस पैकेट को मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं, तो पहला पैकेट आपका डॉट आ रहा है ना, राउटर पे डॉट का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट टाइम आउट है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क का मार्क है, वो उसका मतलब क्या है कि पैकेट मेरा पिंग सक्सेसफुली कर रहा है। तो ये इस तरह से क्या कर रहा है, पैकेट को लोड बैलेंसिंग कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से राउटर्स आपस में क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फॉलो करके आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये चीज, यस, सर एक डाउट था सर। हाँ कुणाल पूछो। सर कि जैसे कि हमने 3 राउटर, एक स्विच और एक सिस्टम लिया है, हम्म, तो रियल लाइफ सिनेरियो में तो सर मतलब 3 राउटर, एक स्विच और एक सिस्टम, मतलब उसका कोई काम ही नहीं होगा ना, उसमें नेटवर्क कैसे बनेगा फिर? देखो चीजों को समझने के लिए आपको इस तरह से छोटे छोटे लैब्स खुद से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ओके सर। इसका मतलब ये नहीं दिया, ठीक है, बट चीजों को समझना भी तो है। तो समझने के लिए आप जिस तरह से लैब बनाना चाहते हो, खुद के अकॉर्डिंगली बना सकते हो। चीजें एक बार क्लियर हो जाए, जब उसको बॉडी नेटवर्क में आप इंप्लीमेंट करोगे, तब वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके कुणाल, यस सर। कुणाल हो गया, हाँ दीपक, करिश्मा, क्लियर है चीज। हाँ जी सर, एक बार ट्राई करेंगे, फिर अगर नहीं हुआ तो फिर गाइस जस्ट ओके, गाइस यहाँ पे थोड़ा मुझे एक ब्रेक चाहिए, कोई मुझे बुला रहा है, एक मिनट।
Guys, just give me 2 minutes more. Hello. Okay, sir. Okay, Deepak, just give me 2 minutes more. Hello. Hello. Yes, sir. Guys, am I audible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. सॉरी गाइस यार, वो इंटरनेट के लिए आया था बंदा, उसने स्पीड ले रहा 100 एमपीएस के लिए, स्पीड नहीं आ रहा है, वैसे बुला रखा था उसको। 40 एमपीएस के नियर ही आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा है, 40 के बीच में। चलो कोई नहीं, छोड़ो। हाँ जी, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये था राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया, ठीक है। यानी कि राउटर्स इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करके क्या करते हैं, अपना बेस्ट पाथ अपने राउटिंग टेबल में मेंटेन करते हैं और उस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करके आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करते हैं, ठीक है। तो आज देखते हैं क्या डायनामिक राउटिंग, ठीक है। डायनामिक राउटिंग क्या है, किस तरह से काम करता है, वो चीज देखते हैं, ठीक है। पहले डायनामिक राउटिंग होता क्या वो समझते हैं, ठीक है। एक मैंने बताया था स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमें मैन्युअली डिवाइसेस के ऊपर पाथ को स्पेसिफाई करना पड़ेगा और डिवाइसेस उसी
पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करके आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करेंगे, ठीक है। डायनामिक में क्या होगा ना, डायनामिक में एडमिनिस्ट्रेटर का कोई रोल वहां पे रहेगा ही नहीं। एडमिन वहां पे कुछ नहीं करेगा, बस कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स को हमें क्या करना है, उन डिवाइसेस के ऊपर एक्टिवेट करना है, और डिवाइसेस उन्हीं राउटिंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके आपस में क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो वहां पे टास्क होता है, वहां पे डिवाइसेस अपने आप में ही क्या करेंगे, पाथ को फाइंड आउट करेंगे, कुछ पर्टिकुलर पैकेट्स उन प्रोटोकॉल के दौरान आपस में नेगोशिएट करके। वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर का कोई भी इंटरफेरेंस वहां पे रहेगा नहीं, ठीक है। जो प्रोसेस कंप्लीटली क्या होगा, डायनामिकली होगा, जिस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा आईजीपी, दूसरा होता है हमारा ईजीपी। IGP stands for Interior Gateway Protocol, whereas the EGP stands for Exterior Gateway Protocol. Okay, IGP में क्या है, अगर देखा जाए एक कंपनी में क्या होता है, जब लैन नेटवर्क होता है वो भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो उस हाइब्रिड लैन नेटवर्क को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लैन नेटवर्क को काफी सारे छोटे छोटे लॉजिकल एरियाज में डिवाइड कर लेते हैं, जिन एरियाज को हम क्या बोलते हैं, AS यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और उस एक ऑटोनोमस सिस्टम, मान लो मेरे कंपनी में लैन में 100 डिवाइसेस है, मैंने क्या किया, 3 इस तरह से ऑटोनोमस सिस्टम में डिवाइड कर लिया, AS1, AS2 और AS3, ठीक है। जहां पे एक जगह पे 25 मशीन्स, एक जगह पे 25 मशीन्स और एक जगह पे 50 मशीन्स मैंने रख दी, ताकि एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वहां पे वो प्रॉपर्ली उन सारे डिवाइसेस को मैनेज कर सकें, और डिवाइसेस को हम प्रॉपर्ली क्या कर सके, ट्रबल शूट भी कर सके, उस पर्टिकुलर कंडीशन के बिहाफ पे हम इसी तरह से क्या कर रखें, उनको डिवाइड कर रखें, ठीक है। तो इस AS1 के अंदर जो 25 राउटर, सॉरी जो 25 डिवाइसेस रहेंगे, वो आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स को यूज करेंगे ना, उस पर्टिकुलर राउटिंग प्रोटोकॉल्स को हम क्या बोलेंगे, IGP राउटिंग प्रोटोकॉल्स बोलेंगे। AS2 इस 25 डिवाइसेस जो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स को यूज करेंगे, उसको भी हम IGP बोलेंगे। और 50 आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स को यूज करेंगे, वो भी हमारा IGP राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंडर में आता है। यानी कि विद इन एन AS जो भी डिवाइसेस कम्युनिकेशन करने के लिए, आपस में इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स को यूज करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, IGP बोलेंगे। बट जब AS to AS कम्युनिकेशन की बात होगी, लाइक अगर ऑटोनोमस 1 से ऑटोनोमस 2 के बीच में अगर क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, या फिर ऑटोनोमस 2 से ऑटोनोमस 3 के बीच में कम्युनिकेशन करना है, लाइक डिफरेंट एएस के बीच में जब कम्युनिकेशन करना होगा, तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, जिस राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करेंगे, उस राउटिंग प्रोटोकॉल को हम क्या बोलेंगे, EGP राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करेंगे, बोलेंगे EGP स्टैंड्स फॉर एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है सर, एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो IGP के अंडर में हमारे पास स्पेसिफिकली 3 राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम पढ़ेंगे। एक रहेगा हमारा RIP, दूसरा रहेगा हमारा EIGRP, तीसरा रहेगा हमारा OSPF, ओके। जबकि EGP में एक ही है जो है हमारा BGP, बट ये आपके कोर्स मॉड्यूल में नहीं है। तो गाइस इन तीनों को पढ़ने के बाद आप BGP के बारे में ब्रीफली एक बेसिक आइडिया ले लो कि एक्चुअली हाँ BGP किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा वो मैं स्टार्ट करूंगा RIP से, ठीक है। RIP के लिए ऑलरेडी मेरे पास एक नोट यहाँ पे सेव्ड है, मैं इसको ओपन कर लेता हूं, ठीक है। देखो अरे ब्लैंक है क्या, ओह इस तरह से रोटेटेड है, ओके। गाइस एक बार उसको नोट डाउन कर लो। कर दिया सर।
ओके गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप नोट डाउन कर सकते हो। हेलो, ओके सर। ओके देखो मैंने इसका क्या लिखा है, रिप का मैंने यहाँ पे एब्रिविएशन लिखा है, रिप स्टैंड्स फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है गाइस, फन फैक्ट ऐसा है, रिप को हम बोलते हैं रेस्ट इन पीस, तो यहाँ पे उसको इग्नोर करना, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है इट इज अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। लाइक हमारे पास जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होता है ना डायनामिक में, वो स्पेसिफिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स, दूसरा होता है हमारा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स में क्या होता है ना, डिवाइसेस सोर्स टू डेस्टिनेशन तक का जो पाथ होता है ना, वो कितने डिवाइस को जंप करने के बाद वो डेस्टिनेशन के पास पहुंचते हैं, उस जंप को वो काउंट करके क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। लाइक अगर मैं इस चीज को समझाऊं, एज्यूम कर लो ये एक डिवाइस है R1, ये मेरा है R2, यहाँ पे कुछ ले जाता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है, ये डिवाइस ऐसे मान लो, मुझे अगर R1 से R2 जाना है, अगर मैं ऊपर वाले पास से जा रहा हूं तो कैसे जाऊंगा, R1 से इस डिवाइस के पास एक जंप, फिर यहां से इसके पास एक जंप, तो मुझे कितने जंप के बाद मैं डेस्टिनेशन के पास पहुंच रहा हूं, 2 बार जंप करने के बाद। नीचे से अगर आप देखोगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि 3 बार जंप करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन के पास पहुंच रहा हूँ। तो सबसे मिनिमम जंप मुझे कौन से रास्ते पे आ रहा है, ऊपर वाले से, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, बेस्ट पाथ बन जाएगा। यानी कि मुझे जब भी इंफॉर्मेशन R1 से R2 पे भेजना होगा, तब वहां पे मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले पाथ को ही फॉलो करूंगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। लाइक R1 से R2 तक का जो डिस्टेंस होता है, राउटर्स आपस में क्या करते हैं, जंप करके, यानी कि कितने राउटर को क्रॉस करने के बाद मैं मेरे डेस्टिनेशन के पास पहुंच रहा हूं, उस चीज का इंफॉर्मेशन, उस चीज का रिकॉर्ड वो क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। जहां से मिनिमम डिवाइसेस को क्रॉस करने के बाद हमारे डिवाइसेस डेस्टिनेशन के पास अपने इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं, वो वाला पाथ हमारे लिए क्या बन जाएगा, बेस्ट पाथ बन जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। दूसरा होता है क्या, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, लाइक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में डिमेरिटीज क्या है, अगर यहाँ पे इथरनेट है और यहाँ पे गीगा इथरनेट है, तब भी वो क्या करेगा, इथरनेट पे ही पैकेट को फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 जंप के दौरान हमें, सॉरी मतलब मिनिमम डिवाइसेस को क्रॉस करने के बाद हमें क्या हो रहा है, डेस्टिनेशन के पास पहुंचने का मौका मिल रहा है। तो वो क्या नहीं करेगा, गीगा को कभी कंसीडर करेगा ही नहीं। जबकि हाईली स्पीडली डेटा ट्रांसमिशन हमें कहाँ पे पॉसिबल होगा, गीगा पे। लाइक इथरनेट पे 10 Mbps पे होने के टाइम पे गीगा पे 1000 Mbps पे हो रहा है। तो बेस्ट पाथ के लिए कौन सा पाथ हमारे लिए सुटेबल होना चाहिए, नीचे वाला पाथ। बट कम से कम डिवाइस को नजर में रखते हुए वो क्या करता है, ना इस ऊपर वाले पाथ को क्या करता है, चूज करता है, जो उसका सबसे बड़ा डिमेरिटीज है, किसके, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का। अगर मैं इस चीज को लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में बताऊं, तो राउटर्स आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, जिस लिंक के थ्रू वो आपस में कनेक्टेड है, उस लिंक का इंफॉर्मेशन वो आपस में क्या करते हैं, बता देते हैं। लाइक R1 क्या करे, मान लो इसको मैं लेता हूं R3, ये देता हूं R4 और R5। R3 क्या करेगा, R1 को बता देगा कि मैं तुमसे इथरनेट से कनेक्ट हूं, और R4 बता देगा R1 को मैं तुमसे गीगा इथरनेट से कनेक्ट हूं। अब R1 के पास दोनों लिंक का इंफॉर्मेशन है, एक है मेरा इथरनेट, दूसरा है मेरा गीगा इथरनेट। तब R1 वहां पे डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा लिंक को चूज करना है। तो वो यहाँ पे हाई डेटा जहां पे ट्रांसमिशन होगा, जहां पे हम स्पीडली डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसी को वो क्या करता है, बेस्ट पाथ के लिए चूज करता है, यानी कि वो गीगा इथरनेट को बेस्ट पाथ के लिए चूज करेगा। और जो इथरनेट वाला पाथ है वो उसको क्या नहीं करेगा, कंसीडर नहीं करेगा। तो हमारा जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, वो हमारा थोड़ा एडवांस और थोड़ा इंटेलिजेंट राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फाइन। उसके बाद है रिप पे आईडी वैल्यू। रिप पे आईडी वैल्यू 120 है। ठीक है, यानी कि रिप के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नेटवर्क का इंफॉर्मेशन राउटर से आपस में रिसीव करते हैं, वो उसको ट्रस्ट वैल्यू 120 पे डिफाइन करते हैं। तीसरा है क्या, इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूजिंग यूडीपी पोर्ट नंबर 520। लाइक हमारा जो यूडीपी है, सॉरी हमारा जो रिप है, ये हमारा एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, और टोटली क्या है, हमारा अनरिलायबल प्रोटोकॉल पे काम करता है, यानी कि यूडीपी पे काम करता है, जहां पे पोर्ट नंबर को यूज करता है 520। IPv4 में उसका 2 वर्जन है, एक है वर्जन 1, दूसरा है वर्जन 2। जहां पे वर्जन 1 होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट के लिए वहां पे ब्रॉडकास्ट आईडी क्या यूज करेगा, जो IPv4 का क्या है, ग्लोबल ब्रॉडकास्ट एड्रेस है।
उसको यूज करेगा, जो है 255.255.255.255। whereas वर्जन 2 जो है वो उसका क्या है, मल्टीकास्ट एड्रेस रहता है, और मल्टीकास्ट के लिए वो जो एड्रेस को यूज करता है वो है 224.0.0.9। ठीक है। बेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए लाइक हमारा जो रीप है ना, ये बहुत ही छोटे नेटवर्क को कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है। जहां पे अगर मैक्सिमम डिवाइसेस की बात किया जाए तो रीप हमारा 16 राउटर्स के बीच में क्या कर सकता है ना, हमारे पाथ को फाइंड आउट करना और उनके बीच में इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का टास्क परफॉर्म कर सकता है। जबकि 16 से अगर ज्यादा का राउटर्स रहे तब वहां पे हमारा रीप काम नहीं करेगा, वो आपस में इंफॉर्मेशन को मैनेज नहीं कर सकता। बेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए रीप वहां पे एक एल्गोरिथम को यूज करता है, जिस एल्गोरिथम का नाम है बेलमैन फोर्ड। ये हमारा एक एल्गोरिथम है, जिस एल्गोरिथम के दौरान रीप क्या करता है, ये हॉप काउंट जो डिस्टेंस वेक्टर है ना, लाइक कितने राउटर्स को क्रॉस करने के बाद, कितने डिवाइसेस को क्रॉस करने के बाद वो डेस्टिनेशन के पास पहुंचता है, उस प्रोसेस को क्या करता है, कैलकुलेट करता है। जहां से उसको मिनिमम पाथ मिलेगा वो उसको क्या करेगा, बेस्ट पाथ के लिए चूज करेगा। ठीक है। रीप में इस सारे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए 4 टाइमर्स हैं। ठीक है। एक हमारा अपडेट, दूसरा इनवैलिड, तीसरा होल्ड ऑन और चौथा हमारा फ्लश ऑन। तो क्या होता है देख लो, मान लो ये मेरा R1 है और ये रहा मेरा R2। R1 से R2 के लिए अगर मैं पैकेट लाइक R1 पे ऊपर मैंने क्या किया, रीप को इनेबल कर दिया, और R2 पे मैंने क्या कर दिया, रीप को इनेबल कर दिया। दोनों पे रीप इनेबल होने के बाद आपको अगर पता होगा, मैंने ऊपर आपको मैंने बताया, रीप हमारा यूडीपी पे काम करता है, जो कि क्या है, कंप्लीटली ऑन रिलायबल प्रोटोकॉल है। तो जैसे ही ये रीप हम इनेबल करेंगे ना, तो इनेबल करने के बाद R1 अपने राउटिंग टेबल में जो भी नेटवर्क का इंफॉर्मेशन स्टोर किया होगा उसको लेके एक अपडेट पैकेट बनाएगा, और उस अपडेट पैकेट को क्या करेगा, R2 के पास भेज देगा। और R2 उस चीज को रिसीव किया कि नहीं किया, उसका कोई भी कंफर्मेशन R1 को तो वो भेजेगा ही नहीं। तो वहां पे R1 क्या करता है, हर 30 सेकेंड्स, एवरी 30 सेकेंड्स के बाद वो क्या करेगा, एक एक अपडेट पैकेट को जनरेट करेगा और R2 के साथ क्या करता जाएगा, शेयर करता जाएगा। ठीक है। इवन R2 भी जब वो रीप को हम इनेबल करेंगे, वो भी एग्जैक्टली सेम ही प्रोसेस को परफॉर्म करेगा और अपडेट पैकेट के थ्रू वो क्या करेगा, R1 को शेयर करता हो जाएगा। ठीक है। तो अपडेट पैकेट के दौरान जब इंफॉर्मेशन डिवाइसेस के ऊपर शेयर होंगे तब क्या होगा, आप सॉरी उसी अपडेट पैकेट के दौरान ही डिवाइसेस क्या करेंगे ना, जो नेटवर्क का इंफॉर्मेशन उसको चाहते हैं वो वहां से फेच करेंगे। उसका थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बता देता हूँ ताकि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ना रहे। ये लो R1, ये ले लो R2। मान लो इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है 10 के थ्रू। यहाँ पे एक लैन नेटवर्क है 1 पे और यहाँ पे एक लैन है 2 पे। ठीक है, एज्यूम कर लो। ठीक है। तो यहाँ पे जो अपडेट पैकेट बनेगा वो 1 और 10 को लेकर बनेगा, और R2 के पास 10 और 2 को लेकर बनेगा। तो जब रीप के दौरान R1 भेजेगा अपडेट पैकेट R2 को, R2 क्या देखेगा, 10 का इंफॉर्मेशन उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बट 1 का इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है। रीप के थ्रू उसको क्या मिल रहा है, 1 का अपडेट पैकेट मिल रहा है। तो 1 के वो क्या करेगा, अपने राउटिंग टेबल में अपडेट कर देगा। R2 जब अपडेट पैकेट भेजेगा, 10 भेजेगा, 2 भेजेगा, 1 भेजेगा। R1 के पास 10 और 1 का इंफॉर्मेशन पहले से ही है, नहीं है तो कौन सा नहीं है, 2 नहीं है, और 2 का इंफॉर्मेशन उसको R2 से रीप के थ्रू मिल रहा है। तो वो क्या करेगा, 2 का इंफॉर्मेशन वो रीप के थ्रू क्या करेगा, अपने राउटिंग टेबल में अपडेट कर देगा। इस तरह से डायनामिकली जो पैकेट्स डिवाइसेस के ऊपर नेगोशिएट होंगे, उन्हीं पैकेट्स के दौरान डिवाइसेस क्या करेंगे, अपना बेस्ट पाथ सॉरी अपने टारगेट नेटवर्क का इंफॉर्मेशन वो क्या करते हैं, अपने राउटिंग टेबल में अपडेट करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पूरा जो प्रोसेस होता है वो डायनामिकली होता है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर का कोई भी रोल नहीं रहता। ठीक है। तो ये जो अपडेट पैकेट डिवाइसेस के ऊपर नेगोशिएट होता है, ये कंप्लीटली अनरिलायबल होता है, जिस वजह से डिवाइसेस यूडीपी में लाइक हमारे रीप में एवरी 30 सेकंड्स अपडेट पैकेट को नेगोशिएट करते रहते हैं। ठीक है। इनवैलिड क्या है, मान लो कोई नेटवर्क का इंफॉर्मेशन लाइक ये 2 का इंफॉर्मेशन 2 अभी क्या हो चुका है, R2 से डिटैच हो चुका है, वो नेटवर्क अभी क्या हो चुका है, साइलेंट हो चुका है। तो साइलेंट हो जाने के बाद R2 क्या करेगा, जब भी अपडेट पैकेट भेजेगा 2 का पैकेट तो भेजेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि 2 अभी मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है। बट R1 क्या करता है, उस चीज का इंफॉर्मेशन 180 सेकेंड तक क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और R2 जब पैकेट भेजेगा लाइक 6 टाइम तक वो क्या करता है, जब अपडेट पैकेट भेजता है उस टाइम तक वो क्या करता है, वेट करता है कि कभी ना कभी तो वो 2 का इंफॉर्मेशन भेजेगा। अगर 2 का इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिला तो वो वहां पे क्या करता है, इनवैलिड के साथ साथ
जो होल्ड वो कर रखा था कि 6 बार पैकेट भेजने के, शायद वो कभी एक बार गलती से क्या करे, 2 को अपडेट कर दे। तो 2 का इंफॉर्मेशन अगर उसको नहीं मिलता है तो वो वहां पे होल्ड ऑन, लाइक वो जो वेट कर रहा था वो वहां पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और खत्म हो जाने के बाद जो नेटवर्क का इंफॉर्मेशन R1 ने अपने राउटिंग टेबल में स्टोर कर रखा था R2 से रिसीव करके, उसको वो क्या करेगा, 60 सेकंड्स का टाइम यहाँ पे और ज्यादा लेगा और उस इंफॉर्मेशन को अपने राउटिंग टेबल से क्या कर देगा, हटा देगा। जिस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्लश ऑन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नेटवर्क के इंफॉर्मेशन को अपने राउटिंग टेबल में एड ऑन करना और उसको अपने राउटिंग टेबल से हटाने के लिए रिप क्या करता है, इस तरह से 4 टाइमर्स को यूज करता है। So guys, this is a little bit information about your RIP, and I think this is like these informations are really very informative to you. Okay, no, nothing more to know about RIP. Okay, so is there any doubts? No, sir. Deepak, clear? Yes, sir. Yes. Okay, fine. Karishma, Kunal, Yash. Yes, sir. Clear. Okay. So Clear, now, sir, clear. ओके डन। सब चलते हैं किसके ऊपर, प्रैक्टिकल के ऊपर। दो राउटर ले जाता हूं, 2 स्विचेस लगा देता हूं और यहाँ पे पेजेस लगा देता हूं। जो नेटवर्क मैंने वहां पे लिया था, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम ही नेटवर्क ले जाता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सर एक चीज पूछनी थी सर। अब बताओ। सर मतलब कोई ऐसा आपके पास PDF वगैरह है जिसके अंदर लिखा हो कि क्या कमांड क्या काम करती है? जितना ये तो मैंने आपको लिख के तो दे दिया था उस दिन क्लासेस के दौरान, मैंने आपको लिख के तो दे दिया था ये सारे इंफॉर्मेशन, कहाँ पे कौन सा कमांड यूज होता है लिखा था ना मैंने। सर मैं ये, नहीं ये तो मैं फिलहाल अभी आईपी एड्रेसिंग कर रहा हूँ। आईपी एड्रेसिंग तक कोई ये चीज तो मैंने ऑलरेडी बता रखा था ना। अरे कमांड तो ग्रुप में भेजी थी, फोटो से भेजी थी। मैं बोल रहा हूँ कमांड तो ग्रुप में भेज रखी थी वो। देखो ओके सर, मैं देख लूंगा सर, मैं देख लूंगा। ठीक। दिल्ली में कोई है अभी गाइस? दिल्ली का कोई है? नहीं सर। मैं हूँ सर दिल्ली का। पुनः दिल्ली का केसेस कैसा चल रहा है अभी कोविड का? सर केसेस वापस आने लगे, बीच में अभी थोड़े दिन 3-4 दिन कम हुए थे बस। फिर से आ रहे हैं केसेस अभी? फिर से आ रहे सर, डेथ वापस बढ़ गई है यहाँ पे। ठीक है। दिल्ली 17 तारीख को जो खुलना था वो खुलेगा? सर अब नहीं लग रहा खुलेगा। अरे ऐसा मत बोलो, मैं जाने का प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मुझे मतलब फेस हो रहे हैं। मैं क्या करूँ, बैचलर्स वगैरह प्रॉपर्ली नहीं ले पा रहा हूँ, ऑफिस के काम नहीं हो पा रहे हैं, खुद का पढ़ाई बिल्कुल बंद हो चुका है। सर दिल्ली के अंदर ना डेथ बहुत ज्यादा हो रही है, यही कॉजेज है कि मतलब दिल्ली से लोग जा रहे हैं। वो तो है। हाँ, हम भी बस ये समझ लीजिए पूरे दिन घर के अंदर ही बैठ रहते हैं। उड़ीसा में भी तो वैसा ही है कुणाल। उड़ीसा में भी तो कहाँ है, मतलब हाँ मैं नहीं मान रहा हूँ, जान पहचान थोड़ा है, घूमने फिरने निकल जाता हूँ, वो अलग चीज है। उस दिन बारिश में घुमा, 2 दिन से बीमार पड़ा हूँ, सर्दी जुकाम लग चुका है। सर ध्यान रखिए सर अपना। ध्यान क्या, जिंदगी अभी है कल नहीं है। कोरोना में कब निकल जाए किसी को कुछ पता है? थोड़ा एंजॉय करके क्यों ना मरे। दीपक सही बोला ना मैंने? बिल्कुल सही सर। एक दिन मैं करूंगा, अपडेट करूंगा एक जगह यहाँ पे जहाँ पे रिवर और सी मीट करते हैं। ठीक है, संगम पॉइंट है वो। उस जगह पे किस दिन गया था, आपको व्यू भेजूंगा मैं,
ग्रुप में ऑपरेट करूंगा। गाइस यू ऑल आर फॉलोइंग, जस्ट लव दैट पर्टिकुलर व्यू। इतना ऑसम व्यू है ना वहां पे, थोड़ी दूरी पे है, मौका नहीं मिल रहा जाने का। देखो बस मैंने आईपी एड्रेसिंग किया है, करने के बाद मैं आपको राउटिंग टेबल दिखा दूं। तो राउटिंग टेबल में दो नेटवर्क है, किस पे, R1 के ऊपर। मैं अभी होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, R1 कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो दो नेटवर्क, इस राउटर के ऊपर एक 10 है, दूसरा 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड दे दो राउटर रिप, कमांड हमारा यूज होता है रिप को एक्टिवेट करने के लिए। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट देना नेटवर्क, और अपने राउटिंग टेबल में जो भी नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है ना, उसको यहाँ पे आपको क्या करना है, वन आफ्टर अनदर एंट्री करना है। तो पहले 10.0.0.0, उसके बाद 1, बस 0 को हटा देता हूँ, ठीक है, एग्जिट। दूसरे पे जाना है, इसका होस्ट नेम में कर देता हूँ R2, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहो, R2। एंड नाउ चेक द राउटिंग। 2 और 10 है, तो यहाँ पे राउटर रिप नेटवर्क 10.0.0.0 नेटवर्क 2.0.0.0। क्या हो जाने के बाद ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अपडेट पैकेट को शेयर करेंगे। और शेयर करने के बाद जब आप राउटिंग टेबल को चेक करोगे, देखो राउटिंग टेबल में क्या हो चुका है, R करके एक नेटवर्क मिला है। R क्या है, R ट्रांसफर रिप 8 प्रीफिक्स वैल्यू 120 उसका AD वैल्यू, और मेट्रिक उसने क्या किया है 1 रखा, यानी कि सिंगल हॉप काउंट पे वो एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं कम्युनिकेशन करना चाहूं PC7 से PC8 के बीच में, अरे खांसी हो रही है, देखो अगर मैं अभी पिंग करूं 2.0.0.2, फर्स्ट पैकेट ड्रॉप जाएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट के दौरान, बाकी सारे पैकेट्स पिंग हो जाएंगे। सिंपल। डाउट है किसी को यहाँ पे? हेलो, नो सर, ट्राई करेंगे सर, एक बार करते हैं। ओके डन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो लैब में दूंगा करने के लिए, वो लैब कुछ ऐसा रहे। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, और एक राउटर को लगाना है, इस पे इसको कनेक्ट करना है, और यहाँ पे और एक नेटवर्क लेना है, ठीक है। इस पे ये वाला जो था, ये वाला 20 का नेटवर्क लेना है आपको, ठीक है। ये वाला मैंने 10 का लिया था ना, ये था 1 का, ये था 2 का, और ये आपको लेना है 3 पे, ठीक है। और सब में लैन नेटवर्क में DSCP इनेबल करना है, और सब पे आपको क्या करना है, रिप इनेबल करना है। करने के बाद इसके एडवांस जो आपको जानना है, लाइक यहाँ पे जो मैं आपको बेसिक चीजें दिखा रहा हूँ, ये आपका किस चीज के लिए है, लैन नेटवर्क को कन्वर्ट करने के लिए। बट लैन नेटवर्क में सारे डिवाइसेस को इंटरनेट कनेक्टिविटी किस तरह से मिलेगा, वो इंटरनेट को एक्सेस किस तरह से करेंगे, वो चीज भी जानना यहाँ पे जरूरी है। तो वो चीज यहाँ पे देखना इंपोर्टेंट हो हमारे लिए। तो इस लैब को भी करना है, कर पाओगे अभी? गाइस कर पाओगे अभी? बिल्कुल अभी करना है सर, हाँ दीपक, बिल्कुल अभी करना है। कर लो दीपक, सर स्क्रीन शेयर कर लेना दीपक अपना। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल अभी करना है। क्या सर, एक बार वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी तो थोड़ा बहुत। बाद में करना है, हाँ सर, ठीक है। बाद में अभी कर लेंगे। चलो।